हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने टाइम एंड वर्क के 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। आगे तीसरा पार्ट चालू होगा, जो कि मैं बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन आएंगे आपके। टाइम एंड वर्क के 2 व्यक्ति होंगे जिनमें एक की कार्य क्षमता कम होगी और दूसरे की ज़्यादा होगी। क्वेश्चनों में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक परसेंटेज वाला होगा कि एक की कार्य क्षमता किसी परसेंटेज से कम दे रखी होगी, और एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें कार्य क्षमता 2 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, ठीक है, 1/3 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको एक तरीका और भी होगा उसमें कि समय कम लग रहा होगा, 2 गुना वाले हैं उसमें समय कम लग रहा होगा, वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप देखें और क्वेश्चन लिखें। क्या है वो? ये क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है? 20 से। तो अगर बी 1 यूनिट करता है 1 दिन में, तो ए करता होगा 2 यूनिट, तभी तो 2 गुनी होगी। एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। अगर बी 1 यूनिट करता होगा तो ए 2 यूनिट करेगा 1 दिन में। तो वो कह रहा है कि अगर ये दोनों लोग मिलकर कार्य करें तो कार्य होगा आपका 12 दिन में समाप्त। कितने दिन में? 12 दिन में। अगर ये दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो 12 दिन में समाप्त होते हैं। तो वो कह रहा है दोनों लोग मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 1 दिन में 1 करता है ये और 2 करता है ए। तो ए और बी अगर दोनों लोग मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। तो 1 दिन में ये कितने यूनिट करते हैं दोनों लोग मिलकर? 3 यूनिट। ठीक, 3 यूनिट करते हैं। तो 12 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे? 12 तिया 36 यूनिट। यानी कि ये वो कार्य था जो कि इन दोनों ने मिलकर किया था 12 दिन में। तो वो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला कितने यूनिट करता है 1 दिन में? 1 यूनिट। 1 यूनिट करता है, 1 यूनिट करता है। तो 1 यूनिट करता है तो 36 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 36/1 बराबर 36 दिन। ये आंसर होगा। लो, ये दूसरा प्रश्न है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ये अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर 20 से 3 गुनी है। किससे है? 3 गुनी 20 से है। तो b को हम 1 यूनिट मान लें। अगर b 1 दिन में 1 यूनिट करता है तो a 3 यूनिट करता होगा। क्लियर है? 3 यूनिट हो गए। अब ए 1 यूनिट, बी 1 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट करता है। अब वो कह रहा है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ए और बी कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। क्लियर? ये दोनों लोग मिलकर 4 यूनिट करते हैं और कितने दिनों में कर पाते हैं? 27 दिन में। 27 दिन में कर पाते हैं। तो 27 × 4 यानी ये आ जाएगा आपका 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यानी कि 108 यूनिट आपका कुल कार्य आ जाएगा जो कि इन दोनों ने मिलकर किया था। अब वो कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने में करेगा। तो ए अकेला कितना यूनिट करता है? 3 यूनिट। 1 दिन में कितने यूनिट करता है वो? 3 यूनिट। तो ए द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर 108 ए का पूछ रहा है तो ए का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 9 और कितने बचे? 1 बचा 36 या 18, यानी हो गया आपका 36 दिन। एक बार दोबारा समझ लो। एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहने मतलब यह है कि बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट करेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही कार्य क्षमता 3 गुनी है, वो ज्यादा कार्य करता है। तो 3 यूनिट हो गए। तो दोनों लोग मिलकर 27 दिन ले रहे हैं, तो दोनों लोग मिलकर 1 दिन में करते हैं 4 यूनिट। दोनों लोग मिलकर तो 27 दिन में कितना यूनिट कर लेंगे? 108 यूनिट। अब वो कह रहा है कि ए उस कार्य को अगर करे तो अकेला कितने में करेगा। तो मेरा कुल कार्य कितना था? 108, जिसमें से ए करता है 3 यूनिट प्रतिदिन। तो 3 का भाग दे दूंगा मैं, कितना आ जाएगा मेरा? 36 दिन। ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन है तीसरा। कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कमल अगर किसी कार्य को करता है तो वो 15 दिन में समाप्त कर लेता है। अब कह रहा है एक कंडीशन दे रखी है उसने कि विमल जो है वो कमल से 50% अधिक दक्ष है। कहने मतलब ये है कि 50% अधिक कार्य करता है। तो इस कार्य को करने में विमल कितना समय लेगा। आप ये बताइए कि
अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी काम होता है, अगर कोई आदमी ज़्यादा कार्य करता है तो समय वो कम लेगा, जाहिर सी बात है, समय कम लेगा। मान लो अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ किसी से तो मेरा समय कम लगेगा उसकी अपेक्षा। क्लियर है ना? तो यही है, यहाँ कह रहा है कि कमल कितने समय लेता है? 15 दिन। कितना लेता है? 15 दिन। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विमल जो है वो कमल से 50% अधिक दक्ष है। कितना है? अधिक दक्ष है, 50% अधिक है। तो 50% अधिक दक्ष है तो वो समय कम लेगा, जाहिर सी बात है। तो समय कम लेगा तो हम इसे समय को कम कर देंगे। तो इससे पहले एक चीज समझो, अगर यहाँ पर कोई परसेंटेज दे रखी है, क्या दे रखी है? परसेंटेज। तो 50% अधिक लिखा है, क्या लिखा है? 50% अधिक। तो 2 पॉइंट बनेंगे, एक तो 100 बनेगा ही बनेगा और एक 100 प्लस 50 बनेगा। कितना बनेगा? 100 प्लस 50। अगर अधिक है तो जोड़ देंगे, अगर कम होता तो 100 तो बनता ही, एक क्या बन जाता? माइनस हो जाता। अगर 50% कम होता, कितना होता? 50% कम होता तो हम करते 100 तो रहता ही, 100 माइनस 50 कर देते, यानी कि 2 पॉइंट बनते 100 और 50 और 100 और 150। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कौन सी है? अधिक दक्ष वाली। तो इस कंडीशन को हम मिटा देंगे, ये वाली काम आने वाली है। तो वो कह रहा है कि कमल 15 दिन में करता है और मेरे पास 2 पॉइंट है कि 50% अधिक। तो एक पॉइंट बनेगा 100 और दूसरा बनेगा 150। क्लियर है? अब मुझे मालूम है कि कमल 15 दिन लेता है और विमल जो है वो अधिक दक्ष है। कितना है? अधिक दक्ष, मतलब समय कम लेगा। तो मैं इन 2 पॉइंटों से समय कम कर दूंगा। तो कम करने के लिए अगर कोई भी वैल्यू, मुझे 2 पॉइंट है मेरे पास, इससे कम करना है। तो मेरे पास अगर कभी भी कोई भी वैल्यू कम करनी है तो कोई वैल्यू अगर कम करनी होती है तो हमेशा ऊपर वाला पॉइंट जो होता है वो कम होता है, तो वो कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा है ऊपर वाला तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में से कम कौन सा है? 100। तो 100 को मैं ऊपर रखूंगा। क्लियर? अगर मुझे इस वैल्यू को ज़्यादा करना होता तो मैं 150 को ऊपर रखता। अब मैं काटूंगा तो देखो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार और 3 से काटा 5 बार, यानी कितना आ गया? 10 दिन। यानी कि विमल अगर किसी कार्य को करेगा, विमल अगर किसी कार्य को करेगा तो वो 10 दिन में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो अधिक दक्ष है। क्लियर है ना? तो लिख लेना यहाँ पे, विमल के द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। ओके, दोबारा समझ लो एक बार। कमल किसी कार्य को करता है 15 दिन में और एक कंडीशन दे रखी है कि विमल जो है वो कमल से 50% अधिक दक्ष है। तो इस कार्य को करने में विमल कितना समय लेगा? हमें इतना मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा दक्ष है कार्य करने में, कार्य कुशल है अधिक, तो जाहिर सी बात है वो समय कम लेगा दूसरे से। तो इसमें क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। ऐसे 2 पॉइंट बने, 50% अधिक दक्ष है, 50% अधिक किया है तो मतलब 2 पॉइंट बनेंगे, 100 और 150। इन दोनों पॉइंटों से मुझे क्या करना है? इस वैल्यू को कम करना है। मैंने कम कर दिया और आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। एक ही समय में, मतलब सेम समय है, उसमें क्या है कि ए जो है वो बी से 20% कम कार्य करता है। इतना हमें पता चल गया इसमें कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा है किससे? ए से। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। ए की कार्य क्षमता वो है वो कम है किससे? बी से। मतलब ए ज्यादा कार्य करता है और बी, ए से बी, हाँ, ए जो है वो कम कार्य करता है बी से, यानी बी ज्यादा कार्य करता है। क्लियर है ना? बी की कार्य क्षमता ज्यादा है और ए की कम है। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था 20% कम कार्य करता है, 20% कम। तो 2 पॉइंट बनेंगे यहाँ से, 20% कम लिखा हुआ है। क्या बना हुआ है? 20% कम। तो 100 बनेगा और 80। ना क्लियर है? ठीक, 100 और 80 बनेगा। अब देखो वो कह रहा है कि ए जो है वो कार्य कितना करता है? ए के द्वारा कार्य किया जाता है 7.5 घंटे में। कितने में? और बी का पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि 2 पॉइंट है मेरे पास, 100 और 80। अब वो कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम कार्य करता है। ए कम करता है तो समय ज्यादा लेता होगा। क्लियर है ना? ए कम कार्य करता है तो समय ज्यादा लेता होगा, तो बी का जो समय निकलेगा वो क्या निकलेगा? कम निकलेगा। निकलेगा ना, क्योंकि बी की कार्य क्षमता ज्यादा है। तो मैं इस पॉइंट को कम कर दूंगा, 7.5 को क्या कर दूंगा? तो लिखूंगा बी के द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर 7.5। मैंने बताया ना बी की कार्य क्षमता ज्यादा है। कितनी है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो समय वो कम लेगा, तो मैं क्या करूंगा? इसे कम कर दूंगा, इन 2 पॉइंटों से कम कर दूंगा। 80/100। अगर कम करना है तो ऊपर वाला पॉइंट कम होगा, अगर ज्यादा करना है तो ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, देखो 0 से 0 काटूंगा और 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा 5 बार। इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा लूंगा, नहीं 10 हो जाएगा। अब 25 से काटूंगा इसे मैं 2 बार और 25 से काटूंगा तो 3 बार, और 2 से इसे 2 बार काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 6
दिन, सॉरी 6 घंटे, यानी कि बी जो कार्य करेगा वो 6 घंटे लेगा। जाहिर सी बात है, देखो देख भी रहा है कि बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो उसने समय कम लिया है इसके मुकाबले। ठीक, दोबारा समझ लो क्वेश्चन। एक ही समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है, मतलब बी की कार्य क्षमता ए से ज़्यादा है, तो बी का जो समय होगा वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और यहाँ 20% कम लिखा हुआ है, तो 2 पॉइंट बनेंगे 100 और 80। क्या होगा? 100 और 80 ये बना लिए। अब हमें इतना पता है कि बी का जो है कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो वो समय कम लेगा, तो मैंने इस समय को क्या कर दिया है? कम कर दिया, और आंसर आ गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। अब आ रही है बात समय की, ना कि दक्ष की। ये उसकी कार्य क्षमता नहीं, बल्कि क्या दे रखा है? समय बताया है। अगर ए बी से 50% अधिक कार्य मतलब समय लेता है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, मतलब दोनों लोग मिलकर करें तो 18 दिन लगते हैं, तो वो कह रहा है बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। देखो बी का समय क्या है? अधिक है। कितना? बी से अधिक है, ये ज्यादा लेता है। तो अगर बी किसी कार्य को करने में लेता है 2 दिन, कितने? 2 दिन। कितने लेता है? 2 दिन। और बी कार्य अगर 2 दिन लेता है, तो वो कह रहा है ये जो है वो क्या करता है कि 50% अधिक समय लेता है। तो 2 का 50% कितना होगा? 50% होता है आधा। कितना होता है? आधा, मतलब 50% ज्यादा समय लेता है। तो ए लेता होगा हमारा कितना? 3 दिन। इसका 2 दिन का आधा हो गया कितना? 1। तो 1 यानी कि ज्यादा दिन लेता है, 3 दिन लेता है वो। कितने दिन लेता है ज्यादा? मतलब 3 दिन लेता है वो टोटल। तो वो कह रहा है कि बी 2 दिन में करेगा और ये 3 दिन में करेगा। देखो इसका ये 50% अधिक समय है। अब वो कह रहा है दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 18 दिन लगते हैं। मैंने पहली वाले पार्ट में पढ़ाया था कि अगर 2 लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो मैंने बताया था 2 × 3। मैंने कुछ ये वाला फॉर्मूला बताया था, एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। तो इसमें 2 × 3 बट्टे 5 दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक, ये हो गया। ये किसके बराबर है? 18 दिन के। जिसका पूछा है उससे हाथ नहीं लगाना है। किसका पूछा है? बी का। और बी के कितने हैं? 2 दिन। तो 2 वाले से काटना नहीं, इससे काटना है। इससे कितनी बार कट जाएगा? 6। और 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6 पंजा 30। यानी कि बी यानी 2 बराबर कितने के आ गया? 30 के। तो बी करेगा ऐसे, बी द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर 30 दिन। यदि इस क्वेश्चन में पूछता कि ए कितने समय में करेगा, तो फिर हम क्या करते? 2 को काटते और 3 को रहने देते। क्लियर है ना? ठीक, ओके। तो एक बार दोबारा समझ लो, किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर कार्य क्षमता नहीं दे रखी है, बल्कि क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो वो कह रहा है बी कम समय लेता है और ए 50% अधिक समय लेता है। तो आप बी को कुछ भी मान लो, ये नहीं है 2 मानो, आप 20 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये जो वाला पॉइंट होगा वो इसका 50% अधिक होगा। तो बी को मैंने अगर माना 2 दिन लेता है, तो ए उसको करने में 3 दिन लेगा। तो जब दोनों लोग मिलकर, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों लोग मिलकर करते हैं तो 18 दिन। तो दोनों लोगों मिलकर करने वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, x × वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। तो 2 × 3 बट्टे 5, इन दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितने दिन है? 18। अब उसने पूछा किसका है? बी का। तो बी वाला कितना पॉइंट है? 2। तो 2 वाले को यूं ही रखेंगे, जो बाद बाकी बचेगा उसे काटेंगे। तो 2 मैंने इसे काट दिया, कितना कटा? 6 बार। और 2 बराबर ये इसका गुणा हो जाएगा, तो 6 पंजा 30। तो 2 बराबर कितना आ गया? 30 दिन। तो बी द्वारा कार्य करने में कितना समय लगेगा? 30 दिन। ओके, क्षमता वाले क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन और है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी निश्चित कार्य को करने में यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले, क्या दे रखा है? और दिन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दिन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 60 दिन पहले या 20 दिन पहले या 60 दिन बाद, इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए, तो करना क्या है कि यहाँ पर मैंने अभी तक यूनिट लिए थे, लेकिन मैं क्या लूंगा? समय लूंगा। देखो जाहिर सी बात है, अगर बी से 3 गुनी है क्षमता किसकी? ए की, तो अगर ए की कार्य क्षमता वो 3 गुनी है, अगर ए किसी कार्य को अगर 1 दिन में करेगा, तो बी उस कार्य को करने में 3 दिन लेगा। कितने लेगा? 3 दिन, क्योंकि ए की कार्य क्षमता जाहिर सी बात है 3 गुनी है। तो बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता जो हो जाएगी वो 1 तिहाई होगी ए की। तो बी जो है वो 3 दिन लेगा और ए 1 दिन लेगा। क्लियर ना? तो यार ए 1 दिन ले रहा है, तो बी 3 दिन लेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया है कि यह बी से 60 दिन पहले, यहाँ कितने दिन पहले है? 2 दिन पहले है। इसमें ये 2 दिन पहले समाप्त करता है, तो 2 बराबर 60 के। क्लियर है? तो 1 बराबर
कितने का आ जाएगा यहाँ पे 30 दिन के। 1/30 के आ गया, क्लियर है, 1/30 के आ गया। तो 2/60 के आ गया, 1/30 के आ गया। तो 1/30 के और 3/90 के। कहने का मतलब ये है कि ए अगर उस कार्य को 30 दिन में करेगा तो बी 90 दिन में करेगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि 60 दिन पहले ही समाप्त किया है उसने। अब वो ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों लोग मिलकर करेंगे। देखो ए कर रहा है 30 में और बी कर रहा है 90 में। तो मैंने बताया था जब दो लोग दिए होते हैं और दोनों का एक साथ कार्य पूछे तो कुछ नहीं करना होता, 30 × 90/120। क्लियर है। तो काटूंगा मैं इसे, 0 से 0 कट गया, नहीं इस वाले 0 को मत काटो, इस 0 से ये 0 कट गया, ये बचा 4 बार और ये कट जाएगा आपका 45/2। ये आंसर होगा आपका। दोनों लोग मिलकर इतने दिन में समाप्त करेंगे। मैंने ये पार्ट करा दिया तीसरा, जिसमें कि कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन थे। अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको और बेहतर पढ़ा सकूं।